मातरं सुजलां सुफलां मलयज शीतलाम्। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और मैं न्याय निगमन का पहला वीडियो आपको डाला हूं और उसमें थोड़ा सा आइदर आर और नाइदर नार का केस बनता है। तो आइए आइदर आर और नाइदर नार का भी आज मैं वीडियो डाल रहा हूं। तो इसमें थोड़ा सा बाबू कुछ नियम है, तो आइए वो नियम को मैं बता देता हूं, उसके बाद से कुछ क्वेश्चन करा देते हैं इस पर। तो आइए थोड़ा सा नियम मैं लिख देता हूं। नियम नंबर फर्स्ट जो है, यदि दोनों निष्कर्ष गलत हो, यदि दोनों निष्कर्ष गलत हो और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान हो तो या तो पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा। अब आते हैं, यदि दोनों निष्कर्ष गलत हो और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान हो तो या तो पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा। अब आते हैं नाइदर और नार केस के लिए। नियम नंबर 2, यदि दोनों निष्कर्ष गलत हो और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान न हो तो न तो पहला सही होगा और न तो दूसरा सही होगा। दोस्तों, ये आइदर आर और नाइदर नार केस के लिए है, जिसमें कभी दे देता है कि ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। तो उसमें दो नियम है, ये दोनों नियम मैं आपको लिख दिया हूँ। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ दोस्तों। यदि दोनों निष्कर्ष गलत हो और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान हो तो या तो पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा। यदि दोनों निष्कर्ष गलत हो और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान न हो तो न तो पहला सही होगा और न ही दूसरा सही होगा। तो आइए इस पर कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। थोड़ा सा किताब से सवाल बोलते हैं और सवाल आपको लगा देते हैं इस पर। और जो भी दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में आप भेज दिया करिए। इसमें आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, सवाल लगाइएगा। यदि नहीं आता है तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर भी है, आप सीधे फोन कर लिया करिए और सवाल विस्तृत आप मेरे से ले लिया करिए इसमें का न्याय निगमन का। तो आइए कुछ सवाल देखते हैं, किताब से मैं बोलता हूँ। आइए मैं एक सवाल लेता हूँ। सभी ईंट टिकट है, कुछ टिकट जूते हैं। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, कथन दिया गया है।
और निष्कर्ष जो हमारा दिया गया है, निष्कर्ष भी देख लेते हैं। सभी जूते टिकट हैं। कुछ ईंटें जूते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया गया है कि सभी ईंट टिकट है, कुछ टिकट जूते हैं। ये हमारा कथन दिया गया है। निष्कर्ष जो है सभी जूते टिकट हैं, कुछ ईंटें जूते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं इसको जो नियम बताया था कि सबसे पहले आप सवाल को हल करते समय आप नंबरिंग दीजिएगा। तो इसको 100 आप नंबर देंगे, इसको 50 देंगे आप, और इसको 50 देंगे, इसको 50 देंगे। अब ये दोनों जो मध्य पद है, मध्य पदों का योग मैंने बताया था कि 150 या अधिक होना चाहिए, लेकिन ये हो रहा है 100 ही। तो इस वाक्य का इस वाक्य से कोई रिलेशन नहीं बनेगा। इसके मतलब कि ईंट और जूते में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। ईंट और जूते में यहाँ देख रहे हैं कि रिलेशन बनाया है, कभी नहीं बन सकता है, तो ये गलत ऐसे ही हो जाएगा। अब जूते टिकट से दे रहा है, तो आइए इसका 100 होगा, इसका 50 होगा। तो मैं देखता हूँ, जूते की कमाई है 50 रुपया, ये खर्च कर रहा है 100 रुपया। ये कभी ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं नियम में बताया था कि कभी भी कमाई जो खर्च है वो कमाई से ज़्यादा नहीं हो सकती है। और ये कमाई 50 रुपया है, खर्च 100 रुपया है, ऐसा संभव नहीं है। तो इस आधार पर ये भी गलत होगा। आप देख रहे हैं कि दोनों निष्कर्ष गलत हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें जब दोनों कथन गलत हो तो या तो आइदर आर का केस लगेगा, नहीं तो नाइदर नार का केस लगता है। तो यदि सब्जेक्ट समान हो या प्रेडिकेट समान हो, सब्जेक्ट समान हो या प्रेडिकेट समान हो, यदि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों समान है, तो मैंने बताया था कि या तो पहला सही होगा, या तो दूसरा सही होगा। लेकिन ये दिया ही नहीं है, सब्जेक्ट समान ही नहीं है, प्रेडिकेट भी समान नहीं है। तो इसमें ना तो पहला सही है, ना तो इसका आंसर होगा, ना तो पहला सही है, ना तो फर्स्ट, ना तो सेकंड सही होगा। ये आप हमारा आंसर है। अब आते हैं कुछ और क्वेश्चन करा देते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ कैलेंडर छड़ियां हैं, कुछ कैलेंडर छड़ियां हैं, कोई छड़िया फूल नहीं है। ये हमारा कथन दिया हुआ है। अब जो निष्कर्ष है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। निष्कर्ष में दिया है कुछ कैलेंडर फूल है, कोई कैलेंडर फूल नहीं है। ये हमारा कथन दिया हुआ है, ये हमारा निष्कर्ष दिया हुआ है। तो आइए मैं सबसे पहले नंबरिंग करता हूँ। इसको 50 देंगे, इसको भी 50 देंगे, अब इसको 100 देंगे, इसको 100 देंगे। दोनों मध्य पद 150 हो रहा है, इसका इससे रिलेशन बनेगा। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव,
तो निष्कर्ष भी हमारा आएगा पॉजिटिव में। निष्कर्ष पॉजिटिव में आएगा। कैलेंडर का फूल से रिलेशन जो बनेगा हमारा वो निगेटिव में बनेगा, लेकिन यहाँ दिया है पॉजिटिव में, सॉरी यहाँ निगेटिव में बनता है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो यहाँ निष्कर्ष भी निगेटिव में ही बनेगा। तो कैलेंडर और फूल का जो रिलेशन बना है वो निगेटिव बनना चाहिए, लेकिन ये बनाया है पॉजिटिव में। कैलेंडर फूल, कैलेंडर और फूल, कैलेंडर फूल का जो रिलेशन बन रहा है वो कभी नहीं बन सकता है, क्योंकि कैलेंडर और फूल में जो रिलेशन बनेगा वो नकारात्मक होगा और ये सकारात्मक में है, तो कभी नहीं बन सकता है। इसके मतलब कि नहीं बन सकता है ये। अब आते हैं अगला, देखते हैं कैलेंडर और फूल। इसमें कैलेंडर और फूल ये भी दिया हुआ है नकारात्मक में है। कैलेंडर की कमाई 50 रुपया है, ये 100 रुपया, ये भी और ये भी 100 रुपया। कैलेंडर की कमाई 50 रुपया है और यहाँ 100 रुपया खर्च कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता है, तो ये भी गलत है। दोनों गलत है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों समान है। मैंने आपको बताया था कि जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों समान हो तो या तो पहला सही होगा या तो पहला सही होगा, पहला सही होगा, सही होगा, या तो दूसरा सही होगा, या तो पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। अब आते हैं कुछ और क्वेश्चन करा देते हैं आप लोग को। आइए देखते हैं क्वेश्चन आगे। कुछ बोतलें पेंसिल हैं, पेंसिलें हैं, कुछ पेंसिलें ग्लास है, ये पॉजिटिव, तो निष्कर्ष भी हमारा पॉजिटिव में ही आएगा। ये 50, ये भी 50, ये भी 50, ये भी 50, ये दोनों मध्य पदों का योग 100 हो रहा है। 150 से कम है तो इसका रिलेशन नहीं बनेगा। तो बोतल और गिलास में कभी रिलेशन नहीं बन सकता है। आइए थोड़ा सा एक निष्कर्ष भी लिख देते हैं। कोई गिलास, बोतल नहीं है, कुछ बोतलें गिलास हैं। तो मैंने बताया था बोतल और गिलास में रिलेशन नहीं बनेगा, तो ये दूसरे वाले बोतल और गिलास में रिलेशन बनाया है, तो ऐसे ही ये गलत हो जाएगा। कोई गिलास बोतल नहीं है, गिलास और बोतल में जो बनेगा ही नहीं। तो और नकारात्मक सकारात्मक में भी बनाता भी है तो सकारात्मक नहीं बनेगा, इसलिए गलत हो जाएंगे। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान नहीं है, तो इसमें न तो पहला सही होगा, न तो पहला सही होगा, न तो दूसरा सही होगा। तो ये क्वेश्चन को मैं फिर समझा दे रहा हूँ आप लोगों को। कुछ बोतल पेंसिल हैं, कुछ पेंसिल ग्लास हैं, ये सकारात्मक, ये भी सकारात्मक। निष्कर्ष आएगा सकारात्मक में जो गिलास और
बोतल और गिलास के बीच में जो रिलेशन बनेगा वो सकारात्मक में बनेगा, लेकिन इसमें बनाया है नकारात्मक, तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। और पेंसिल दोनों मध्य पद हैं। मध्य पदों का योग मैंने बताया था कि कम से कम 150 होना चाहिए, तो ये सभी हो रहा है, तो बोतल और गिलास में कभी रिलेशन बन ही नहीं सकता है। उस आधार पर ये भी गलत हो जाएगा। तो ना तो पहला सही होगा ना तो दूसरा सही होगा। अब आते हैं कुछ और क्वेश्चन करा देते हैं आप लोग को। सभी ट्यूब हैंडल है, सभी हैंडल कप है। ये हमारा कथन दिया गया है और निष्कर्ष जो दिया गया है, सभी कप ट्यूब है, कुछ हैंडल कप नहीं है। अब आते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। ये 100, ये 50, ये 100, ये 50, हैंडल दोनों मिलके 150 हो रहा है। इसका और इससे रिलेशन बनेगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो निष्कर्ष भी हमारा पॉजिटिव में आएगा। इस वाक्य ट्यूब और कप से बिल्कुल रिलेशन बनेगा, तो कप और ट्यूब से रिलेशन बना रहा है। ये 100 और ये 50 नंबरिंग कर लें, ये 50 ये 100। कप की कमाई है 50 रुपया खर्च कर रहा है, 100 रुपया कभी नहीं कर सकता है ऐसा, तो इस आधार पर ये गलत हो जाएगा। और ट्यूब, अब आते हैं निष्कर्ष दूसरे पर। निष्कर्ष दूसरे पर आते हैं। हैंडल और कप में कभी ऐसा नहीं बन सकता है, ऐसा रिलेशन बनेगा ही नहीं, क्योंकि सकारात्मक, दोनों को निष्कर्ष सकारात्मक दिया है, नकारात्मक, तो ऐसे ही गलत है। और इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान नहीं है, तो ना तो पहला सही होगा और ना तो दूसरा सही होगा, ना तो पहला सही होगा और ना ही दूसरा सही होगा। बाकी अगले दिन अपना वीडियो मैं डालूंगा और 3 कथन वाले पर अब आगे आपको एक वीडियो और डाल दूंगा। तो जो भी दिक्कत परेशानी होगी इस नंबर पर सीधे सीधे आप लोग क्वेश्चन पूछ लेंगे, यदि विस्तृत रूप में इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो। और जो भी दिक्कत होगी मैं व्हाट्सएप दिया हूँ, नंबर दिया हूँ, दिक्कत होगी फ़ोन करके सवाल पूछ लिया करिए।